कैसा होता है सेक्स सर्जरी से गुजरना, जानते हैं? पिछले दिनों केरल की पहली ट्रांसजेंडर रेडियो जॉकी और एक्टिविस्ट अनन्या कुमारी एलेक्स अपने घर में मृत पाई गईं। ट्रांसजेंडर समुदाय की माने तो समाज में ही नहीं, स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में भी उनकी अनदेखी होती है। न तो संवेदनशीलता है, न ही जागरूकता। सिर्फ उनके लिए ताने ही क्यों, किन्नर, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, इनके जिक्र पर जहन में जो तस्वीर उभरती है उसमें वे या तो ताली पीट पीट कर नाचते दिखते हैं, जिन पर हम हंसते हैं, या भीख मांगते हैं, जिनसे हम बचते हैं। अनन्या कुमारी एलेक्स ट्रांसजेंडर की इसी छवि को बदलना चाहती थी। इसीलिए घर छूटने के बाद कभी होटलों में झूठे बर्तन धोने वाली, पेट्रोल पंप पर काम करने वाली, पेट भरने के लिए भीख तक मांगने वाली अनन्या ने अपने हौसले और टैलेंट से केरल की पहली ट्रांसजेंडर आरजे होने का इतिहास रचा। 28 साल की उम्र में केरल विधानसभा चुनाव में दावेदारी ठोकने वाली पहली ट्रांसजेंडर प्रत्याशी बनी। उसने दिखा दिया कि एक ट्रांसजेंडर कुछ भी कर सकता है, बशर्ते उसे बराबरी के मौके मिले। मगर हाशिए के इन लोगों को बराबर समझता कौन है? अनन्या भी समाज की अनदेखी के आगे हार गई और दुनिया को अलविदा कह गई। आरोपों के मुताबिक अनन्या अपनी जेंडर अफर्मेशन या रीअसाइनमेंट सर्जरी, सेक्स चेंज सर्जरी के दौरान हुई मेडिकल लापरवाही के चलते बेहद तकलीफ में थी। प्राइवेट अस्पताल में लाखों रुपए फीस भरने के बदले उसे अपने शरीर पर ढेरों घाव और प्राइवेट पार्ट की जगह मांस का लोथड़ा जैसा कुछ मिला था, क्योंकि कहीं न कहीं मेडिकल बिरादरी में भी इन समाज की मुख्य धारा से अलग लोगों की तकलीफ समझने और ऐसी सर्जरी करने वालों की तादाद कम ही है। LGBTQ समुदाय के हक के लिए लड़ने वाली अलायंस इंडिया से जुड़ी अमृता सरकार के मुताबिक ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देश में ट्रांसजेंडर बिल लागू होने के बावजूद हेल्थ केयर सेक्टर में भेदभाव हो रहा है। बहुत से लोगों को ये तक नहीं पता कि वे जाएं कहाँ। सरकारी अस्पतालों में उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता। कई बार भगा तक देते हैं कि तुम लोग ऐसा काम करते हो तो बुरी बीमारियां होंगी ही। ऐसे में ट्रांसजेंडर्स कैसे वहां जाएं? प्राइवेट अस्पताल इतने महंगे होते हैं कि हमारे समुदाय के ज़्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर इस सर्जरी में तो लाखों का खर्च होता है। प्राइवेट अस्पताल में ज़्यादा पैसे देकर चले भी जाएं तो कोई गारंटी नहीं कि वहाँ नियमों का पालन हो। अमृता कहती हैं, जेंडर अफर्मेशन सर्जरी के लिए वर्ल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर की गाइडलाइन पूरी दुनिया में फॉलो की जाती है। इंडिया में इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर के तहत भी ये होता है, जिसमें सर्जरी के पहले और बाद में काउंसलिंग, उसका फॉलोअप, क्या साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, ये सब देखना होता है। प्राइवेट अस्पतालों में महंगी फीस के बावजूद ये नियम ठीक से फॉलो नहीं होते हैं। सरकार को हमारे लीडर्स, NGO आदि के साथ मिलकर एक सिस्टम बनाना होगा जो तय करे कि सर्जरी के दौरान सारे प्रोसेस ठीक से हों। दूसरे, इन विभागों के लोगों को थोड़ा संवेदनशील होना होगा। सरकार ने कानून तो बना दिया, पर इसका फायदा तभी होगा जब लोगों का नजरिया बदले। बहुत से लोगों का तर्क होता है कि इन लोगों को ऐसी दर्दनाक और खतरनाक सर्जरी कराने की जरूरत ही क्या है? भगवान ने जैसा बनाया वैसा खुद को कबूल करना चाहिए। तो जरा फर्ज कीजिए, आप एक लड़की हैं, पर आपको हमेशा पैंट शर्ट पहनना पड़े, दाढ़ी मूछ रखनी पड़े, खड़े होकर पेशाब करना पड़े, या फिर आप लड़के हैं पर लड़कियों के कपड़े, ज्वेलरी पहननी पड़े, माँ बनना पड़े, और ये सब आपको पूरी जिंदगी करना पड़े, तो जीना कितना मुश्किल होगा। कोई भी ये सर्जरी शौक से नहीं कराता। असल में ये लोग जेंडर डिस्फोरिया या जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, जिसमें व्यक्ति के फिजिकल और मेंटल बॉडी के बीच अंतर होता है। वे अपने प्राकृतिक लिंग और मानसिक लिंग के बीच तालमेल नहीं बिठा पाते। मसलन वे दिखने में लड़की हैं पर अपने दिमाग में लड़का है, या फिर जन्म से लड़का है पर अपने मन में लड़की। तो वे इस दुविधा से निजात पाने के लिए ये सर्जरी चुनते हैं। खुद ये सर्जरी कराकर लड़के से लड़की बनी डॉक्टर त्रिनेत्र हलदार इसका बहुत ही सटीक जवाब देती हैं। कोई शौक से अपने शरीर की चीर फाड़ नहीं कराता। दर्दनाक तो हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी भी होती है, पर जान पर बनाए तो ज़रूरी होती है। वहीं सर्जरी के बाद अमितावा से अमृता की अपनी नई पहचान पाने वाली अमृता सरकार कहती हैं, ये किसी के लिए आसान नहीं होता, ना फिजिकली, ना मेंटली, ना फाइनेंशियली, ना लीगली।
इस सर्जरी में आप शारीरिक और मानसिक तौर पर ढेरों बदलावों से गुजरते हैं। खर्च की बात करें तो लड़के से लड़की बनने में 1 से 5 लाख, जबकि लड़की से लड़के की सर्जरी 10 से 12 लाख तक लग जाते हैं। फिर पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, सब जगह अपनी पहचान बदलवाने की मशक्कत अलग। इन सब के बावजूद अपनी सच्ची पहचान पाकर जो सुकून मिलता है उसे बयान नहीं कर सकते। मैंने खुद ये सर्जरी कराई है, जिसके बाद मुझे मानसिक शांति मिल गई, क्योंकि मन में मैं हमेशा औरत ही थी। वैसे भी हमारे समाज की आदत है कि लोग खुद से अलग लोगों को समझने या उनके प्रति संवेदनशील होने के बजाय उन्हें ताना मारते हैं, उनका मखौल बनाते हैं। यही जेंडर डिस्फोरिया से ग्रस्त लोगों के साथ भी होता है। ब्लैक की मेडिकल डिक्शनरी के अनुसार 30,000 में से कोई एक लड़का और 1 लाख में से एक लड़की इसका शिकार होती है। वे लोग संख्या में इतने कम हैं कि अपने आसपास किसी ऐसे बच्चे को देखकर लोग उसकी मुश्किल समझ ही नहीं पाते। माँ बाप, रिश्तेदार उसे अपनी हरकतें सुधारने का दबाव बनाते हैं, तो पड़ोस के बच्चे मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए वे सबसे कटते चले जाते हैं। ऐसे ज्यादातर बच्चे जान देने की सोचते हैं, क्योंकि कोई उन्हें अपना ही नहीं पाता। लड़का होकर लड़की जैसे हाव भाव के चलते डॉक्टर त्रिनेत्र को स्कूल में खूब तंग किया गया, छेड़ा गया। टीचर्स तक उन्हें क्लास से निकाल देती थी। इसी तरह लड़की से लड़का बनने के लिए इस सर्जरी के प्रोसेस से गुजर रहे अलायंस इंडिया के शोध टीम से जुड़े अनीत बताते हैं, मुझे हमेशा लगता था कि मैं गलत शरीर में हूँ। मैं लड़की नहीं हूँ, लड़का हूँ। इसके बावजूद स्कूल में मुझे सलवार सूट पहनना पड़ता, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इसीलिए मैं धीरे धीरे पढ़ाई से दूर डिप्रेशन में जाने लगा कि अब तो ज़िंदगी ख़त्म ही है। फिर मुझे इस सर्जरी के बारे में पता चला, तो मैंने बिना घर वालों को बताए ट्रीटमेंट शुरू कर दी। अब धीरे धीरे मेरी आवाज़ लड़के जैसी हो गई है, दाढ़ी मूंछ भी आ गई हैं, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करता हूँ। हाँ, मोहल्ले के लोग मजाक उड़ाते हैं कि परिवार की नाक कटवा दी। पेरेंट्स भी परेशान हुए, क्योंकि उन्हें अवेयरनेस नहीं है, पर मैं खुश महसूस करता हूँ। जेंडर अफर्मेशन सर्जरी से अपनी नई पहचान पाने वाली एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, और वजीर जैसी फिल्मों की लेखिका गजल धालीवाल भी 12 साल की उम्र में जान देना चाहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई कभी उनकी तकलीफ नहीं समझेगा। लड़के से लड़की बनी गजल अपने एक टॉक शो में कहती हैं, ऐसी अवस्था में आपका शरीर ही एक जेल बन जाता है। आपको अपने एहसासों को उसी जेल में दफन करना होता है, ताकि कोई इसे जान ना पाए और आप पर हंसे नहीं, बुली ना करे, आपको पागल ना समझे। ये बहुत मुश्किल है, बहुत निराश करने वाला होता है। हमारा समाज अपनी नॉर्मल की परिभाषा से अलग लोगों को कबूल ही नहीं कर पाता। हम LGBT कम्युनिटी के लोगों से रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि लुक्स और मैनरिज्म से आगे इंसान को इंसान की तरह नहीं देखते, जबकि ये सबसे ज़रूरी है।